हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ मीनोपॉज। यानी कि जो मीनोपॉज किसको बोलते हैं, यानी कि अगर मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, यानी कि जो पीरियड्स होता है फीमेल का वो रुक जाता है, तो उसको हम लोग कैसे फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि कैसे पीरियड को फिर हम लोग ला सकते हैं, यानी कौन सा मेडिकेशन देंगे मीनोपॉज के कंडीशन में। यानी कि एक नॉर्मल मीनोपॉज होता है जो कि 45 से 50 के बीच होता है, यानी कि नॉर्मल एज होता है मीनोपॉज का 45 से 50। बट अगर ये पहले हो जाता है किसी भी रीजन के चलते, यानी कि 45 साल से पहले, यानी कि 45 ईयर से पहले अगर मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, पीरियड किसी का रुक जाता है, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशंस दे सकते हैं। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पे फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो डिस्कस करें तो इसमें दे रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समाप्त होने को मीनोपॉज कहते हैं। यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, यानी कि जो पीरियड होता है वो रुक जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। यानी कि जो एमसी होता है रुकने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। नेक्स्ट दे रहा है मैक्सिमम यह 45 से 52 ईयर की एज में होता है, लेकिन कुछ केसेस में पहले तथा बाद में भी हो सकते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग केसेस में देखते हैं कि यह 45 से 50 ईयर के एज में ही बंद होता है, या इससे पहले भी बंद हो सकता है और इसके बाद भी बंद हो सकता है कुछ केसेस में। तो इंटरव्यू का यही था मेनली। इसका कॉजेज हम डिस्कस करें, कौन कौन सा कारण होता है जिसके चलते मेंस्ट्रुएशन रुक सकता है, यानी कि एमसी रुक सकता है। तो इसमें बोल रहा है यह मेन कॉज उम्र के साथ ओवरी द्वारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन में कमी। यानी कि अगर एज ज़्यादा हो जाता है पर्सन का तो उसमें मीनोपॉज होता है, तो जो ओवरी होता है हम लोग का, यानी जो फीमेल का ओवरी होता है उसमें जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, अगर उसका सिक्रेशन कम हो जाता है तो यह कंडीशंस देखने को मिलता है, यानी कि पीरियड रुक जाता है उस कंडीशंस में। और इसमें अगर कोई दूसरा डिजीज कंडीशंस होता है या कोई और केसेस होता है जिसमें कि जो ओवरी होता है उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाता है, तो पीरियड्स रुक जाता है कोई डिजीज कंडीशन के चलते। यानी और भी कोई कितने बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें कि मीनोपॉज बिफोर द एज हो जाता है, यानी कि एक समय नॉर्मल समय से पहले बंद हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स हम लोग क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो साइन एंड सिम्टम्स में स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एसोसिएटेड विथ, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है तो उसमें हम लोग क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। जब पीरियड रुकता है तो कौन कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा। तो इसमें दे रहा है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि कई बार ज़्यादा तथा कई बार कम, लेकिन हर बार टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। यानी कि इसमें बोल रहा है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होगा, जो पीरियड्स होगा फीमेल का, वो इरेगुलर हो जाएगा, यानी कि टाइम पे नहीं आएगा। स्टार्टिंग फेज का ये फाइनल सिम्टम्स है, पीरियड टाइम पे नहीं आएगा, बहुत टाइम बाद आएगा। यानी कि उसका जो डेट होता है, एक नॉर्मल डेट होता है उससे, जैसे कि 28 डेज का नॉर्मल पीरियड्स होता है, एमसी होता है, तो वो बढ़ते जाएगा ड्यूरेशन टाइम। कभी 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ड्यूरेशन आएगा कि वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा फीमेल का। तो ये शुरुआती लक्षण होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। फिर दे रहा है नाइट में हॉट फ्लैशेस तक स्वेटिंग, यानी कि जो रात में पसीना आएगा पर्सन को। ड्राइनेस ऑफ वेजाइन, यानी कि जो वेजाइना होगा वो सूखा पड़ जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो हड्डी होगा वो कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है इंसोमेनिया, यानी कि उस पर्सन को नींद नहीं आएगा जिसका मीनोपॉज होगा। नेक्स्ट दे रहा है इरिटेबिलिटी तथा कभी कभी चेस्ट पेन भी होता है, यानी कि जिस पर्सन का मेंस्ट्रुएशन शुरू रुकेगा, जिस फीमेल का, उसको इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन रहेगा, और कभी कभी उस पर्सन को चेस्ट पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट में दे रहे हैं हम लोग का टैबलेट ओस्टियो कैल्शियम, जिसका कंपोजिशन होता है कैल्शियम एंड विटामिन D3। एक टैबलेट सुबह शाम लेना है इसमें, जो कि बोन को मजबूत करेगा। नेक्स्ट दे रहा है फचेट फिपकैल D3, जिसका कंपोजिशन होता है कोलिक कैल्सीफेरॉल ग्रेनुल, सप्ताह में एक बार। यानी कि एक एक दवा आता है, ये मेडिकेशन से, एक मेडिसिन से, जिसको नेम है फचेट फिपकॉल D3, इसको सप्ताह में एक बार ही लेना है। नेक्स्ट दे रहा है टैबलेट लिम्फी 500 mg का कंपोजिशन था विटामिन सी, एक गोली इसको सुबह शाम लेना है। नेक्स्ट सिरप हेम्फुस्पा 2, यानी कि इसको
2-2 चम्मच सुबह शाम लेना है, यानी कि 2 चम्मच सुबह शाम इसको हेमपुष्पा मेडिकेशन आता है, एक सिरप आता है जिसको हम लोग 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू किया है टैबलेट कॉन्जुगेस 0.625 mg आता है इसका, यानी कि पावर होता है 0.625 mg। इसका पोजीशन होता है कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन, इसको एक गोली सुबह शाम लेना है। टैबलेट कॉन्जुगेस 0.625 mg एक टैबलेट लेना है सुबह शाम। नेक्स्ट है टैबलेट रेलेंस शॉर्ट, यानी कि रेलेनो शॉर्ट 10 mg आता है जिसका कंपोजिशन होता है एल्ड्रोनेट, रोजाना एक गोली लेना है इसको टैबलेट रेलेनोसेट। इसका डाई नेक्स्ट दे रहे हैं हम लोग का डाई इनोस्ट्रॉल क्रीम आता है जिसको कि ड्राइनेस जो होता है वेजाइना का उस पर इसको अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट दे रहा है इसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज दे रहा डाइट में कैल्शियम और मिनरल्स की मात्रा बढ़ाई जाने की, यानी कि इसके साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करना है उस फीमेल को, और उसका जो डाइट है उसको बैलेंस डाइट मेंटेन करना है, जैसे कि कैल्शियम और मिनरल्स उसमें भरपूर मात्रा में होना चाहिए उसके डाइट में। एक बार मैं ट्रीटमेंट इसका कंक्लूड कर देता हूँ। इसमें टैबलेट ओस्टियो कैल्शियम देना है एक गोली सुबह शाम, सचेट सिपकॉल D3 देना है एक गोली सप्ताह में, टैबलेट लिम्फी 500 mg देना है एक गोली सुबह शाम, और सिरप हेमपुष्पा 2 चम्मच सुबह शाम देना है। नेक्स्ट है हम लोग का टैबलेट कॉन्जुगेट 0.625 mg इसको एक गोली सुबह शाम देना है, टैबलेट रेलेनो शॉर्ट 10 mg इसको रोजाना एक गोली देना है, और डाई इनेस्ट्रॉल क्रीम जिसको कि वेजाइना ड्राई हो जाता है उसको ड्राई ना हो उसके लिए इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है इसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि उस पर्सन को रेगुलर एक्सरसाइज करना है और डाइट में कैल्शियम और मिनरल्स भरपूर मात्रा में लेना है। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज से क्लासेस था ट्रीटमेंट ऑफ मीनोपॉज, यानी कि पीरियड्स अगर किसी का रुक जाता है तो उसमें कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं, उसको हम लोग फिर कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं एक रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि एक रेगुलर एमसी के रूप में कैसे हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का हमका यही क्लासेस था। तो आई होप आज से क्लासेस सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Then thank you for watching the video.